हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। चैप्टर 4 बुआ जी। बुआ जी के बिना मेरी दुनिया सुनी, मेरे बिना बुआ जी अधूरी। बुआ जी और मैं, बस यही हमारी दुनिया थी। घर में एक गाय थी, वह थी तो चितकबरी, पर उसका नाम था काली। उसे मिलाकर हम तीन प्राणी थे। हम तीन प्राणी थे। हम तीनों की सेविका थी माली। लोग बुआ जी की कद्र करते थे। गांव वालों की गमी खुशी में बुआ जी के सिवाय और उनका साथ दे, वह थी गांव की बुआ। बुआ जी की बात रसीली थी, हर बात में शहद टपकता था। लेकिन जब वे रूठ जाती तब वे मारम्मा, चेचक आदि के बनाने वाली ग्राम देवी बन जाती। मैं रात को बुआ जी के पास सोता था। बुआ जी मुझसे कहे बिना कहीं भी चली जाती तो मैं सारा आसमान सिर पर उठा लेता और बुआ बुआ की रट लगाए रहता। मुझे दुनिया भर के लोग चुप कराते, तब भी मैं न चुप होता। मगर बुआ जी की शीतल दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखें मोती बरसाना छोड़कर फूल बरसाने लगती। घर की गाय काली एकदम सीधी और भोली थी। वह अपने आप कहीं मैदान में जाकर हरी घास चरती और सांझ पड़े घर आती। गौ माता हमारे घर की देवी थी। मैं कभी कभी उसके थन से दूध चूस लेता, फिर भी वह चुप रहती। वह कभी मुझे सींग नहीं मारती, चाहे मैं उसके पांव तले हों, पीठ पीछे या मुंह के आगे। वह गाय मुझको पहचानती थी। वह बुआ जी की आवाज का उत्तर देती थी। गाय बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाती। उसकी आंखों में लक्ष्मी बसती और थन में अमृत। काली को पाकर घर समृद्ध हो गया था। वह घर की संपत्ति थी। वह बुआ जी का एकमात्र सहारा थी और दूध पिलाने वाली मेरी माँ। घर की नौकरानी माली गाय की पीठ सहलाती, उसे घास खिलाती, ज्वार के डंठलों को काट काट कर उसकी नाद में डालती। पड़ोस की छाछ, पिछवाड़े की फली और बरसात की दूध पाकर गाय आधा जाती। वह रात को गोठ में पड़ी जुगाली करती रहती। सुबह सबसे पहले काली उठती, अपने अम्बे अम्बे बा 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 से बुआ जी को जगाती। बुआ जी मुझे जगाती। हम दोनों नदी पर नहाने जाते। नदी से आते ही गाय दूही जाती और ताज़ा दूध मुझे पीने को मिलता। उसके दूध का वह स्वाद निराला था। उसका सौंधापन ही कुछ न्यारा था। उसके बाद काली को खोलकर घास चरने के लिए बाहर भेज दिया जाता। एक दिन काली सुबह की गई, सांझ को देर तक नहीं आई। गुहार हुई, खूब खोज की गई, पर कहीं पता न चला। काली के जाने के बाद कुछ दिन माली की बारी आई। घर सूना हो गया। अब गांव में बेसहारा रहा नहीं जाता था। हम लोग एडतोरे से मैसूर चले आए। मैं एडतोरे से मैसूर तक रेलगाड़ी से आया। भग 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 करती चलती रेलगाड़ी को मैंने पहली बार देखा और यह मेरी पहली यात्रा थी। यह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। बुआ जी मैसूर में आकर अधिक क्रियाशील हो गई थी। 1 रुपया मासिक किराए पर घर लिया गया। 7वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते हमारा घर बदला। चामुंडीपुरम में छोटा सा घर बनवाकर हम रहने लगे। बुआ जी को यह घर बहुत प्रिय था। घर में बुआ जी का राज था। वे सामने वाले घर के कुएं से पानी भर कर लाती थी, कपड़े धोती, पौधे सींचती, सारा घर धोती, रसोई पकाती, मुझे नहलाती। हर हफ्ते तेल से मालिश करके गर्म पानी से मुझे नहलाती और खुद ठंडे पानी से नहाती। मुझे दही देती। आप छाछ से संतुष्ट हो जाती। मुझे थाली में खिलाया जाता। आप पत्तल पर खाती थी। रसोई घर में छोटा सा पत्थर जमीन पर गड़ा हुआ था। कभी कभी मैंने बुआ जी को उस पत्थर पर खाते देखा था। पत्तल की किफायत जो होती थी। बुआ जी की अक्ल इतनी तेज थी कि कलसी भर पानी लाकर आंगन में धर देती। सूरज की किरणें उस पर पड़ती।
11-12 बजे तक वह पानी बहुत गर्म हो जाता और उससे मुझे नहलाया जाता। घर में अरंडी के पौधे लगा रखे थे। बुआ जी उसके बीज बटोर कर लाती, उसका तेल निकाल कर उससे मेरी मालिश करती, वैसा शुद्ध तेल जो आज देखने को नहीं मिलता। घर का घी, घर का तेल, घर की रसोई, इससे बढ़कर आनंददायक चीज़ें क्या हो जा सकती थी। उसकी उपलब्धि बुआ जी की कृपा से हो जाती थी, जो आज अलभ्य है। मैं SSLC परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो गया। राज्य भर में मेरा दूसरा स्थान था। बुआ जी को तो मानो जागीर मिल गई। वे इतनी प्रसन्न थी कि घर घर जाकर कहती थी कि मेरा बच्चा पूरे राज्य में प्रथम आया है। उन्हें देखते ही मेरा उत्साह बढ़ जाता था। घर में गरीबी का राज था, पर बुआ जी ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग गरीब हैं। कबरी बिल्ली रोज खाने के बाद बुआ जी के सामने बैठ जाती। बुआ जी घंटों उससे बातें करती रहती। बुआ जी कभी गौरैया को चावल के दाने चुगाती और कभी आराम से धूप सेकती हुई बाहर बैठी रहती। बुआ जी कन्नड़ के न जाने कितने गीत गाती थी। काश वे गीत लिख लिए गए होते। देखिए डॉक्टर नगप्पा। थैंक यू बच्चों, इस चैप्टर को अच्छा से आप लोग पढ़िएगा।